वीडियो में आप देख पा रहे हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ को, जो कि बर्फीली पहाड़ी में बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही ये वीडियो वायरल हो गया। किसी ने इसे AI जनरेटेड कहा तो कोई कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। मगर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सिद्ध योगी के इस यौगिक प्रयोग को दिव्यता के साथ जोड़कर देखा, और देखे भी क्यों ना। ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे एक इंसान ऐसी भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड में ध्यान में लीन होकर योग कर सकता है। लेकिन सत्य क्या है, ये हम आपको बताते हैं। ये कहीं और की नहीं, हिमाचल प्रदेश के मंडी सिराज घाटी की तस्वीरें हैं। आपने योगी, महायोगी और सिद्ध बाबाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे योगी से मिलाना चाहते हैं जिनके बारे में जानकर और सुनकर आप भी योग की अपार शक्तियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो में दिख रहे योगी को ईश पुत्र के नाम से लोग जानते हैं। इनके गुरु ईश नाथ थे। उनका शिष्य होने के कारण इनको लोग ईश पुत्र कहकर पुकारने लगे। ईश पुत्र हिमालय के सिद्ध परंपरा के योगी हैं। इनका वास्तविक नाम महायोगी सत्येंद्र नाथ है। ये कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर है, जो हिमालय के सिखों की एकमात्र पीठ है और देव परंपरा जिनका आधार है, और उसी के आधार पर ये पीठ चलती है। इस पुत्र को चाहने वाले बहुत से देशों में है। 8 से भी अधिक देशों में कौलांतक पीठ योग और देव धर्म का प्रचार करती है। इस पुत्र योगी एक पीठाधीश्वर है, इसलिए इनके आसपास सदैव इनके शिष्यों का जमावड़ा रहता है। इस पुत्र हिमालय के योगी है तो इनको सदा पहाड़ों, घने जंगलों, झरनों, नदियों इत्यादि पर साधना, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। बाल्यावस्था से ही अपने एक अन्य गुरु सिद्ध सिद्धांत नाथ जी द्वारा बताए गए साधना मार्ग का इस पुत्र अभ्यास करते आ रहे हैं। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर इस पुत्र ने कौलांतक पीठ के समस्त कार्यभार को पूरी तरह से संभाल लिया। लगभग 1 माह के साधना का अभ्यास कर रहे इस पुत्र के साथ सिराज घाटी के पहाड़ों पर उनके साथ 2 और शिष्य भी योग और ध्यान का अभ्यास करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान हिमपात शुरू हो गया और बर्फीला तूफान फैलने लगा। चारों तरफ बादल और धुंध छाने लगे। दोनों शिष्य घबरा कर इस पुत्र के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो इस पुत्र को गहन ध्यान की अवस्था में लीन पाते हैं और वो अपने गुरु का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टूडियो में शूट की गई कोई क्लिप है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो बस योग साधना की एक झलक मात्र है। ये वीडियो राहुल नाम के एक शिष्य द्वारा बनाया गया है, जो इस पुत्र के सारे वीडियोस को अपने मोबाइल में कैद करते हैं। साथ ही में उनका वीडियो बनाने के पीछे का मकसद नई पीढ़ी के युवाओं को योग साधना की सीख और योग ध्यान के लिए प्रेरित करना होता है। इस वीडियो में राहुल के साथ सांवर्णी नाथ नाम के इस पुत्र के एक और शिष्य भी थे, जिनके अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अग्नि योग का आवश्यक अभ्यास करके सीखा जा सकता है। योगी संत नाथ जी बचपन से ही बर्फ में साधना करते आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये कर पाना बहुत ही आसान है। अभ्यास के द्वारा ये किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है, लेकिन शरीर को बिना अभ्यास के बर्फ के संपर्क में लाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके लिए वर्षों का अभ्यास आवश्यक है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये इसी फरवरी महीने 2024 की वीडियो है। महासिद्ध ईश पुत्र पीठाधीश्वर है, इसीलिए उनके साथ बहुत सारे शिष्य रहते हैं। वो निरंतर झरनों के पास, कभी जंगल में, कभी ऐसे अलग अलग जगहों में, पहाड़ों में, वनों में वो निरंतर साधनाएं करते हैं, योग करते हैं, समाधि के अभ्यास करते रहते हैं। तो उनके साथ बहुत सारे शिष्यगण रहते हैं। तो आप लोगों के पास निरंतर कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे आता रहता है, तो ऐसे में कुछ शिष्य उनके कुछ पलों की वीडियोस बनाकर भेजते रहते हैं, क्योंकि और समय ही नहीं मिलता। यही एक हमारे लिए सुलभ माध्यम है। तो ये जो वीडियो है, ये हिमाचल की सराज वैली में हुआ था। सराज वैली का एक ऊंचाई बर्फीले पहाड़ में कई महीनों से साधनाएं चल रहे थे। तो पिछले महीने से एक साधनाएं चल रहा था, तो महासिद्ध ईश पुत्र के साथ
मैं और मेरे गुरु भाई राहुल हम दोनों थे। तो साधना में एक समय आया ऐसा कि बर्फीली हवा चलने लगी और एकदम से बादल और बर्फ़ के तूफान आ गया। तो हम दोनों थोड़ा घबरा गए और अपने साधना से उठ गए थे और हमारे गुरु महासिद्ध ईशपुत्र के और हम दौड़े। तो तभी हम देख रहे हैं कि महासिद्ध ईशपुत्र वैसे ही बैठे हुए हैं पूरा अचल अवस्था में अपने समाधि में। तो राहुल जो मेरे गुरु भाई हैं वो हमेशा अपने पास, यही उनका काम है, उनके पास फ़ोन रहता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना दिया गया था और बनाने के बाद हम जब नीचे आए गुरु भाई तो उन्होंने हमारे द्वारा ही ये सारे इंस्टाग्राम ये सारे हैंडल होता है तो वो डाल दिए थे। तो बहुत सारे वीडियो में ये भी एक वीडियो था लेकिन ये वायरल हो गया था। तो ऐसे कोई मनसा नहीं है, हम तो वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि महासिद्ध ईशपुत्र एक विलक्षण हैं, वो योग करते रहते हैं। तो उनके जो मार्ग है, उनके द्वारा जो ज्ञान है, हमें समय नहीं मिलता है तो वो हम समय समय पर हम सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। महासिद्ध ईशपुत्र को चाहने वाले उनके देश विदेश में बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो उनके हमेशा वीडियो की मांग हमेशा रहती है। ये वीडियो बस इसीलिए बनाया गया है कि एक प्रेरणा के लिए, हमारे लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिले। लेकिन ये वीडियो डालते ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि ये वीडियो स्टूडियो में बनाया गया और AI इफेक्ट्स के द्वारा बनाया गया। लेकिन मेरे मानना यही है कि ये योग के द्वारा ही बनाया गया। कई बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि ये एक चमत्कार है, ये मतलब एक दिव्यता है जिस वजह से हुआ है। दिव्यता तो ज़रूर है लेकिन चमत्कार जैसे कुछ नहीं होता है। बस योग के माध्यम से अगर अग्नि योग अच्छी तरह से किया जाए, सीखा जाए तो ये बहुत संभव है। और ये वीडियो हमारे सभी देशवासियों के लिए हैं कि वो भी अपने धरोहर को जाने, अपने धरोहर को समझे और उसके ऊपर गर्व करे और उसको अपने जीवन में और प्रैक्टिस में लाए। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय। हिमालय की सिद्ध परंपरा में एक ग्रंथ है श्वेत मेरु कल्प ग्रंथ, जिसमें हिम शिखरों पर माइनस टेम्परेचर में कैसे साधनाएं की जाती है उसमें अनेकों प्रकार पद्धतियाँ, विद्याएं बताई गई है। हिमालय की सिद्धों के लिए हमेशा बर्फ हमेशा एकता, शांति और सत्य का प्रतीक रहा है। इस ग्रंथ में विभिन्न वनों में, उपवन में, जंगलों में किस तरह से साधनाएं की जाती है, किस तरह से योग किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। एक योगी को प्राणायाम को हमेशा साधना चाहिए। प्राणायाम को साधते हुए अग्नि बीज का मंत्र साधना चाहिए और वो अपने सूर्य नाड़ी को जब जागृत करता है तो उसके अंदर तप ऊर्जा आता है। उसी ताप को अगर वो प्रैक्टिस करे निरंतर तो वो कड़कती ठंड पर, हिम शिखरों पर माइनस टेम्परेचर में भी साधनाएं कर सकती है। लेकिन ये बस एक ही दिन में नहीं हो जाता है, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। आप इन तस्वीरों में जिनको देख रहे हो वो महासिद्ध ईशपुत्र है। वो तत्कालीन कौलांतक पीठाधीश्वर है, कौलांतक पीठ के सर्वोच्च पद में विराजमान हैं। वो बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते आए हैं, इसीलिए वो सुलभ तरीके से ये अवस्था में जा सकते हैं। ना ही केवल कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महासिद्ध ईशपुत्र बल्कि उनके शिष्य भी वो सहजता से इस प्रकार के साधनाएं करते रहते हैं निरंतर, क्योंकि ये उनके एक परंपरा का हिस्सा है।